आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलीमर चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो पॉलीमर चैप्टर है जो बहुलक है उससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑर्गेनिक का एक चैप्टर है, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि नाइलॉन 6 इज फॉर्म्ड बाय कैप्रोलैक्टम। नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन कैप्रोलैक्टम से होता है, तो कैप्रोलैक्टम का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो कैप्रोलैक्टम क्या होता है? तो एक टाइप का साइक्लिक अमाइड होता है जिसमें 6 कार्बन होता है, आप देख सकते हैं। तो याद रखेंगे, साइक्लिक अमाइड जो होता है 6 कार्बन वाला, उसको हम लोग कैप्रोलैक्टम कहते हैं। Which of the following have ईस्टर लिंकेज? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा पॉलीमर है जिसमें ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट है। तो टेरिलीन इसका ऑप्शन होगा, टेरिलीन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? Which of the following is biodegradable polymer? यानी कौन सा ऐसा बहुलक है जो प्रकृति में नष्ट हो जाता है? तो सेलुलोज होगा इसका ऑप्शन। पॉलीथीन नष्ट नहीं होता है, पीवीसी भी नहीं, नाइलॉन 6 भी नहीं, यानी सेलुलोज हो जाएगा ऑप्शन। बेकेलाइट इज फॉर्म्ड व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स। बेकेलाइट का फॉर्मेशन जो है फिनॉल और किस कंपाउंड से होता है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी फिनॉल किसके साथ रिएक्ट करता है, किस कंपाउंड के साथ कि बेकेलाइट बनता है? तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ। तो फॉर्मल्डिहाइड ऑप्शन हो जाएगा, टिक किया हुआ है। आपको यहां पर लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को आपको मैच करना है। एक कॉलम में आपको पॉलीमर दिया हुआ है फर्स्ट लिस्ट में, और सेकंड लिस्ट में आपको मोनोमर दिया हुआ है। यानी कौन सा पॉलीमर जो है किस मोनोमर से बनता है ये आपको मैच करना है। जैसे पान, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, तो पॉली को हटा दीजिए, मोनोमर अपने आप मिल जाएगा। तो पॉली को हटाइएगा तो एन बचा, यानी एक्राइलोनाइट्राइल। यानी पॉली एक्राइलोनाइट्राइल का मोनोमर क्या हो जाएगा? तो एक्राइलोनाइट्राइल हो जाएगा, एक्राइलोनाइट्राइल। मैच किया हुआ है। नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर, एक बहुलक है, पॉलीमर है। तो पॉलीमर जो है किस मोनोमर से बना रहता है? आइसोप्रीन से। नाइलॉन 6 का भी बात कर रहे थे, नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या होता है? तो कैप्रोलैक्टम होता है। फिर यहां पर आ गया पॉलीविनाइल क्लोराइड। जहां पर भी बहुलक में यानी पॉलीमर में पॉली वर्ड अगर जुड़ल है तो पॉली को हटा दीजिएगा, रिमेनिंग जो पार्ट बचा वही आपको मोनोमर होगा। यानी क्या बच गया? VC, यानी विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। इस तरह से मैच कर सकते हैं, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी, मैच करने के लिए भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 जो पॉलीमर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो नाइलॉन 6 जो है हेक्सेन डाइविक एसिड और हेक्सेन डाइअमीन से बनता है। तो हेक्सेन डाइविक एसिड और हेक्सेन डाइअमीन एक दूसरे से रिएक्ट करता है, ये एक टाइप के कंडेंस पॉलीमर है। तो H2O बाहर निकल जाता है। हेक्सेन डाइविक एसिड और हेक्सेन डाइअमीन जब रिएक्ट करता है H2O बाहर निकलता है, यानी OH निकलता है कार्बोक्सी ग्रुप से और H निकलता है अमीन ग्रुप से। तो ये आपको रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसको दिमाग में रखेंगे, पूछा जाता है।
रिप्रेजेंटेशन। तो ये हो गया आपको नाइलॉन 6 का रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नाइलॉन 6 इज, नाइलॉन 6 जो है कैसा पॉलीमर है? एक टाइप के पॉली अमाइड, क्योंकि इसमें अमाइड बॉन्ड होता है। अमाइड बॉन्ड किसको बोलते हैं? तो CONH2 को। NH2 में से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिएगा तो क्या बच जाएगा? तो सिंगल बॉन्ड CONH, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? अमाइड बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें अमाइड बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, इसमें टिक कर दिए हैं, पॉलीअमाइड हो जाएगा। पॉलीअमाइड होता है नाइलॉन 6। रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेरिलीन, ट्रेप्थेलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल से मिलकर के बनता है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। ये दिमाग में रखेंगे, दो पॉलीमर बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसका रिप्रेजेंटेशन, नाइलॉन 6 का और टेरिलीन का। बाकी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। बनता कैसे है पॉलीमर, और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।